उसके बाद जैसे ही कैलेंडर 2026 का आएगा, माहौल बन जाएगा। लेकिन माहौल तो बनेगा बेटा, लेकिन एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसकी गारंटी। कैलेंडर आते से ही भंवर कुआं में सनसनाहट छा जाएगी, ठीक है। हर दुकानें चलने लगेंगी, हर कोचिंग संस्थान चलने लगेगा, आप भी घर से वापस आ जाओगे, आप भी तैयारी में लग जाओगे। लेकिन ईमानदारी से मेरे को आप बताओ, एग्जाम निकाल पाओगे क्या? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि जर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल। अब ये बात तो मैं कह रही हूँ तैयारी अच्छी चल रही होगी, लेकिन चूंकि मैं भंवर कुआं में शाम को निकली तो मैं ये देख रही एमपीपी है वो बहुत ज्यादा कम हो। इसके पीछे कई कारण भी हैं, आगे हम चर्चा भी करेंगे कि क्या सच में अब एमपीपीएससी की तैयारी हमें करना चाहिए, क्या एमपीपीएससी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए, ये वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं, या समय की बर्बादी तो नहीं, बढ़ती उम्र जा रही है और सरकारी नौकरी आपके हाथ नहीं, है ना। और माँ बाप का प्रेशर अलग पड़ रहा है, दौर में रहना मुश्किल हो रहा है, घर वापस जा रहे हैं, वैकेंसीज नहीं आ रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आगे करने वाले हैं और एक डिसीजन पे पहुंचेंगे कि आखिर हमको करना क्या चाहिए। मेरी बस ये सलाह है, क्योंकि बच्चों के साथ बैठी थी, तो ऐसा लगा क्यों ना जर्मन पाठशाला परिवार के जो बच्चे हैं उनके साथ भी ये बात साझा की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है डीमोटिवेट हो रहे हैं। और उसमें मैं आपकी गलती नहीं बोलूंगी, मौसम ही ऐसा चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसी सूखी सूखी हवाएं चल रही हैं, तो और ज्यादा मन में उदासीनता आ रही है, वैकेंसी सामने नहीं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सलाह माननी चाहिए तो आप जरूर वीडियो के अंत में सलाह को मानिएगा और वीडियो का देखें। सबसे पहले, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण आप बच्चों के मन में ये प्रश्न है एमपीपी छोड़ देनी चाहिए, और आधे से ज्यादा बच्चे एमपीपी छोड़कर या तो घर की ओर चले गए, या तो किसी एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं, या तो फिर प्राइवेट की ओर इनका रुझान हो गया। तो ऐसा कारण क्या है और वास्तव में क्या ये सही है? समय पर परीक्षा का ना होना एक, मुझे लगता है, सबसे बड़ा कारण है। यदि कोई परीक्षा एक जैसे समय पे हो गया तो मेन समय पर हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें उसका रिजल्ट सही समय पर नहीं आ रहा है, या फिर पहले कोर्ट के चक्कर काटो फिर उसके बाद रिजल्ट का इंतजार करो, तो ये अभी प्रोसेस चल रही है। सबसे मेन बात, पोस्ट कम आ रही है पिछले कुछ सालों में। नो डाउट हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर करी, जिसमें हमने सरकार के सामने ये अनुमोदन भी रखा था कि पोस्ट बढ़ाई जाए, है ना, लेकिन उसका उतना ज्यादा असर नहीं। पोस्ट आई तो, लेकिन यहाँ पर कहीं सरकार की उदासीनता आएगी कि पोस्ट अभी भी आई तो 158 तक। पोस्ट यहाँ पर कम होना सबसे बड़ा कारण है। इतनी कम पोस्ट, सारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं तब तो सेलेक्ट नहीं, है ना, होंगे तो ऊपर के ही कुछ बच्चे, उसमें भी कुछ सीटें आरक्षण में। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, आरक्षण का मुद्दा होता है जिसमें हमारी सीट होती हैं उलझ जाती हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक कारण है कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र दिनों दिन बढ़ती जा रही है और हम बेरोजगार होते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो घर वालों का भी धीरे धीरे जो है हमारा पारिवारिक और सामाजिक दबाव जो है वो बढ़ते जा रहा है। और यही कारण है कि बच्चा अब एमपीपी छोड़ रहा है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर आया था 5-6 साल पहले, और उसके बाद अभी वो देखता है कि उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया है। कई बच्चे जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर नहीं हो पाया, तो ऐसी करे क्या? ऐसे मुझे लगता है और भी कारण है, केवल कुछ ही कारण मैंने बताया जिसके कारण यहाँ पर अगर हम देखें तो एमपीपी बच्चे छोड़ने का। और ये सही भी है कि सच में अगर इतनी कम पोस्ट आती है और कम पोस्ट के साथ में समय पर एग्जाम नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि हम अगर देखें तो साल में हमारे सामने वैकेंसी, यार अगली वैकेंसी तारीख को है, तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन बना रहता था कि अब हम पढ़ लें। लेकिन अभी ये वाला जो साल है पूरा सूखा जा रहा है, कोई कैलेंडर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जो मेंस वाले बच्चे हैं वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या सच में तैयारी छोड़ देनी चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी, मैं 2 कैटेगरी हमेशा बच्चों को बांटती हूँ। यदि आपकी उम्र वाकई में 25 साल है और अगर आप 25 साल के ऊपर के हैं, तो 2 कैटेगरी में अपने आप को बांटे। यदि आप 25 साल के ऊपर के हैं और यदि आप 25 साल के नीचे, सबसे पहले मैं दोनों ही को बोलूंगी, आप ये
क्या आपके घर की स्थिति ऐसी है जो आपको परमिशन दे रही है आगे तैयारी कर, क्या इतना समय वो दे पाएंगे? क्या वास्तव में हमारे घर में अभी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी कि जिसके साथ हम 2-3 साल अपने आप को और इसी तरीके से सर्वाइव कर सकते? यदि नहीं और आपकी उम्र 25 साल से ऊपर की होगी, मैं आपको ये कहूंगी कि पार्ट टाइम जॉब देख, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, चाहे आप उसी फील्ड में कोई जॉब देख लीजिए, जैसे आप कहीं पढ़ाने लगी है या फिर आप नोट टेकिंग का काम करने लगी है या कोई आप इसके अच्छा टाइम है अभी ये और उसके साथ में जॉब में लग, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मैं ये कहूंगी कि यदि आप सरकारी ही नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो पैरेलली एक सरकारी नौकरी की तैयारी जो भी रिसेंटली आ रही है, एक बार डट के तैयारी कर लें और उसके साथ फिर पार्ट टाइम एमपीपी, शायद आपका जो मन का बोझ कम हो जाए, है ना। और पारिवारिक जो दबाव है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बना होगा, फाइनेंशियली आपका दबाव भी यहाँ पर या बोझ जो है वो कम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि कौन कौन से एग्जाम सामने हैं, आप ये देखिए, ठीक है। तैयारी आप एमपीपीसी की छोड़िए मत, इसकी जगह आप ये देखिए कि कौन से एग्जाम अभी पैरेलली चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जून में यूटेट है, अगर आपने मास्टर्स करी है तो आप जून टेट की भी, यदि आप देखें तो रेलवे की वैकेंसी अभी निकली, यदि आप देखें व्यापम की 2-3 वैकेंसी, यदि आप एफएसओ के एलिजिबल हैं तो साथ में आप तैयारी करते चलिए। जो भी आपका एग्जाम आ रहा है पैरेलली आप उसकी तैयारी करते चलिए। यदि आप सच में डेस्परेट हैं, यदि आप सच में एमपीपी तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि एमपीपी यार अब मेरे से ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है, ऐसी सिचुएशन में है, मैं आपको ये कहूंगी कि आप एमपीपीएससी मत छोड़िए, बल्कि उसकी जगह एमपीपीएससी से मिलते जुलते सिलेबस वाली यदि कोई जॉब या वैकेंसी तो आप उसकी तैयारी करिए। एमपीपी नोट्स में लग जाइए, एमपीपीएससी की पढ़ाने में लग जाइए, कहीं किसी बुक के लिए काम करने चाहिए एमपीपी, क्योंकि देखिए नो डाउट आप ये बोल जरूर रहे हैं कि एमपीपीएससी छोड़ दें, लेकिन जो व्यक्ति इतने साल एमपीपीएससी दिया है उसको मैं समझ सकती हूँ, एक एमपीपी छोड़ने का बच्चे के बहुत टफ होता है। तो जो बच्चा एमपीपी नहीं छोड़ पा रहा है उसके लिए कहूंगी, यदि 25 साल से ऊपर की उम्र है तो बेटा पैरेलली कोई जॉब देख, तो एमपीपीएस आपको जुड़ा हुआ रखे और उसके साथ आप यहाँ पर तैयारी कर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या प्राइवेट जॉब की और रुझान हमको करना चाहिए तैयारी छोड़ के, तो देखिए प्राइवेट जॉब अगर आप जा रहे हैं तो आप टोटल के अगर जो एमपीपी रिलेटेड नहीं है, आप टोटल एमपीपी, ऐसी सिचुएशन में आप ये देखिए आपने कितना वक्त एमपीपीएससी को दिया है और आप 80% जो है एमपीपीएससी की तैयारी अभी कर चुके, आपको केवल 20% जो एग्जाम निकालना जो सबसे बड़ा टास्क है वास्तव में वो बाकी है, लेकिन आप एमपीपी सिलेबस से वाकिफ है। लेकिन अगर आपके घर इजाजत कंडीशन इजाजत नहीं है तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप प्राइवेट जॉब करिए। ऐसे कई लोग मैंने आपको देखे हैं प्राइवेट जॉब के साथ में भी, तो आप अगर किसी एमएनसी चाह रहे हैं, किसी कॉल सेंटर में काम करना चाह रहे हैं या आप कहीं पर भी प्राइवेट जॉब जो इंट से हट करें आप करें, लेकिन उसके लिए आप केवल 4 से 5 घंटे का समय निर्धारित करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 घंटे। 6 घंटे की जॉब के बाद में बाकी का बचा 5-6 घंटे आपको, ये सिचुएशन इसीलिए बन रही है आपके सामने क्योंकि अभी जो माहौल है ना, इस माहौल में आपके सामने कोई भी टारगेट नहीं, एमपीपीएससी का कोई एग्जाम आपके सामने नहीं है। मेंस वाला बच्चा देखिएगा आप ईमानदारी के साथ में मेंस लगा हुआ है, उस बच्चे के सामने ये सिचुएशन नहीं है कि यार मैं एमपीपीएससी छोड़ दूं क्या, अरे उसके सामने तो एग्जाम ही है, वो क्यों एमपीपीएससी छोड़ेगा। एमपीपीएससी छोड़ने की हम जैसे लोग जिनका प्रीलिम है ना, और निठल्ले एक्चुअली वास्तव में हम नहीं है, हम कहीं ना कहीं सरकार की जो बोलना चाहिए कुछ ऐसी नीतियां हैं सरकार की, ऐसे कुछ बोलना चाहिए डिसीजन है जिसके कारण हम यहाँ पर पिस रहे, है ना। थोड़ा सा मैं लैंग्वेज ऐसी यूज कर रही हूँ लेकिन सही है तो सही है, क्योंकि मैं बच्चों को अभी देख रही हूँ भंवरकुआ में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साउंड कर हर बच्चा, बस हर तरफ यही यही चीज
लेकिन एक चीज बता दूं बेटा कि ये जो समय है ना, इस समय में जब आप ये सोच रहे हैं कि एमपीपी तैयारी छोड़ दें, यही वो समय है जब आप एमपीपीएससी की तैयारी करने की सबसे, क्योंकि ये वो समय है, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। 2026 जो है, 2026 को टारगेट करिए। अभी आप देख, केवल 3 से 4 महीने जो हैं वो बड़े दिक्कत के जाएंगे। उसके बाद जैसे ही कैलेंडर 2026 का आएगा, माहौल बन जाएगा। लेकिन माहौल तो बनेगा बेटा, लेकिन एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसकी गारंटी। कैलेंडर आते से ही भंवर कुआं में सनसनाहट छा जाएगी, ठीक है। हर दुकानें चलने लगेंगी, हर कोचिंग संस्थान चलने लगेगा, आप भी घर से वापस आ जाओगे, आप भी तैयारी में लग जाओगे। लेकिन ईमानदारी से मेरे को आप बताओ, एग्जाम निकाल पाओगे क्या? क्या आपकी तैयारी है? अरे मैंने बोला प्रीलिम्स भी आपने निकाल लिया तो मेंस नहीं मिलेगा, उसके पीछे अभी सो रहे हो ना। गर्मी इतनी है, अभी सो रहे हो या तो रो रहे हो कि यार करें क्या, एमपीपी छोड़ दें क्या, अगली बार वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो बेटा अगर अगली बार भी 100-150 वैकेंसी आती है तो मैं ये कहती हूँ ये टाइम है 100% मेंस को प्रिपेयर करने। यदि आपको दिक्कत जा रही है मेंस को कहां से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इवन अगर आपको ये दिक्कत जा रही है कि मैडम हमको सहायता चाहिए, कौन सी कोचिंग से हम मेंस प्रिपेयर करें, क्योंकि कोचिंग के तो अभी लाले पड़े हुए हैं, कोचिंग भी कहीं ना कहीं क्या है, लॉसेस पे जा रही है तो बंद हो रही है। लेकिन उसके बाद भी आप मुझे डीएम करिए, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे साधन है जिससे आप मेंस 100% तैयारी कर, क्या तरीका हो सकता है। और अगर आपको वो तरीका सही लगता है तो आप उसे फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। इतना अनुभव है कि आपके यहाँ पर मेंस क्वालिफाई मैं करवा सकूं, इतना तो थोड़ा बहुत अनुभव है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है इसको करना चाहिए तो कर लीजिए। अगर आपको इस टाइम पे ऐसा लग रहा है, बार बार कह रही हूँ, नहीं मैं यहाँ पर अकेले पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लाइब्रेरी में भी वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर भी नहीं, आप थोड़ी देर के लिए टाइम जॉब कर लीजिए। यदि आप तैयारी करते करते बहुत साल हो गए हैं, आपके घर से अगर बोलूंगी पार्ट टाइम थोड़ी देर के लिए कर लीजिए, वहां पर आपको माहौल मिलेगा। लेकिन वो जो जॉब आप करें आप पीएस, ठीक है। अन्य एग्जाम को साथ में लेकर आप चल सकते हैं कि अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो आप अभी ये कर सकते हैं कि 4-5 महीने बाकी के एग्जाम है, ठीक है, जिनका सिलेबस के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत चेंज है, उन एग्जाम को आप बाकी टाइम में कर, 2 से 3 मार्कर बना लीजिए आप, या फिर 2 मार्कर बना लीजिए आप, छोटे छोटे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लीजिए, ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स को अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर इसमें भी मन नहीं लग रहा है तो एक सबसे अच्छी चीज बताती हूँ, 1 आध महीने के लिए या 15 दिन के लिए एमपीपीएससी को छोड़ दो टोटल एमपीपीएससी को, कुछ न्यू स्किल डेवलप कर लो। सपोज करो कहीं हर क्लासेस चले जाओ, अभी यहाँ पर जो है एआई का जमाना चल रहा है, एआई के लिए एआई के, या फिर वीडियो एडिटिंग कर लो, वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लो। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर मुझे नोट्स मेकिंग का काम करना है, जो तो ट्रेडिशनल काम है ही, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि यार मैं पढ़ पढ़ के भी बोर हो गया हूँ, फिर से अब कुछ हो भी नहीं रहा है, तो थोड़ी देर के लिए कुछ न्यू सीख, इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपका माहौल जो है थोड़ा सा एक पॉजिटिव और सकारात्मक बने। तो अंततः बस यही बोलूंगी बच्चों, नो डाउट मैं मान रही हूँ भंवर कुआं में वो माहौल नहीं है अभी फिलहाल। एमपीपीएस तरफ से चाहे आप देखो, आपकी देख लो, है ना, कोचिंग माहौल बनाती थी, लेकिन अभी कोचिंग का ही माहौल नहीं बन पा रहा है, ठीक है। दूसरा अगर आप बोलो तो आपके दोस्त चले गए हैं, कईयों के सिलेक्शन, कई ने एमपीपीएससी छोड़ दी है, या उनकी और कहीं जॉब लग गई है, कई लोगों को घर वापस बुला लिया होगा। तो ऐसी बहुत सारी से तो आपको रोक रही है एमपीपी, लेकिन यकीन मानो बेटा, यही वो 2-3 महीने का समय है जो गोल्डन समय है मेरी तैयारी के लिए। ट्रस्ट मी, एक बार आपको मोटिवेट करने आई हूं, जगाने आई हूं कि सो मत, उठ जाओ। यही वो समय है जब आप एमपीपीएससी के लिए सबसे अच्छी तैयारी कर सकते। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि किस कोचिंग से तैयारी करें मैडम, कहां से मेंस तैयारी करें, सेल्फ स्टडी अब हमसे नहीं होगी,
तो आप हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करो, बकायदा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं तुरंत एक लाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी आप कौन कौन सी कोचिंग से या कहाँ से आप क्लास कर सकते। लेकिन बस बोलूंगी गिव अप मत करो यार, सपना बड़ा देखा है। अभी ये परीक्षा आपके एग्जाम या जो आप एकेडमिक परीक्षा देखते हो उसकी परीक्षा बिल्कुल नहीं है। ये जो परीक्षा है ना बेटा, आपके धैर्य की परीक्षा चल रही है अभी। तो आपने कई बार सुना होगा ना कि एमपी धैर्य की परीक्षा है, एकेडमिक परीक्षा नहीं है। तो वास्तव में यही वो समय है जो आपके धैर्य की परीक्षा। एक बार ये 2-3 महीने को आपने सार्थक कर लिया, याद रखना ये केवल 2-3-4 महीने हैं जिसमें आप पूरे मेंस को प्रिपेयर करके रख दीजिए। और उसके साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पार्ट टाइम करिए ना, 6 घंटे मेंस पढ़ लीजिए, 4 घंटे कुछ और पढ़ लीजिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो 4 घंटे कहीं जॉब कर लो, 6 घंटे पढ़ते रहो, कुछ तो पार्ट टाइम करो, है ना। और अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो ऑनलाइन क्लास कहीं ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन में मन नहीं लग रहा। और ये जो नीरसता आई है ना कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास के कारण आई, क्योंकि इसने लोगों को नीरस बना। सामने कैमरा दिख रहा है, आपको लोग नहीं दिख रहा है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, याद रखना। यदि मनुष्य को मनुष्य नहीं मिलेगा, यदि हमारे सामाजिक संबंध धीरे धीरे कम होते जाएंगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मकता आएगी। इसलिए अपने आप को सामाजिक रूप से जोड़ के रखिए। अगर आपको नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो किसी स्किल से जोड़कर रखिए, से जोड़कर रखिए, नई स्किल सीख जाओ, कोई डांस क्लास, संगीत क्लास, जो भी आपको लग रहा है नया करो। लेकिन अपने युवा अवस्था को नकारात्मकता में मत बिताओ। बस में 15 दिन का गैप ले, ठीक है, क्योंकि माहौल इतना ज्यादा था तो मुझे लगा कि एक बार मुझे आपसे मिलकर बात करना चाहिए, एक बार मुझे पाठशाला परिवार से जुड़ उनके साथ भी बात करना चाहिए कि गिव अप नहीं करने का। गिव अप करोगे तो नहीं बचेगा, याद रखना। बड़ा सपना देखा है तो बड़ा थोड़ा सा परिश्रम भी लगेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत जा रही है, कुछ भी जा रही है, तो अब रुचिधर पाठशाला आपके साथ में है, फिर से फॉर्म में आ गए हैं हम। आप बताइए क्या दिक्कत है, मैं आपके सामने आपके कमेंट के उत्तर देने बिल्कुल जल्दी से। धन्यवाद। मोटिवेट अपने आप को करके रखे, सकारात्मकता के साथ तैयारी में पुनः जुटे, है ना। गर्मी का माहौल है तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, लेकिन कैसे भी करके, चाहे लाइब्रेरी जाके, चाहे दोस्तों का ग्रुप बनाकर पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई से दूर, और हताश मत होइए, निराश मत होइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।